चलिए यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन ये वाला लास्ट क्वेश्चन था, जो पिछले पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन इधर से चलेगा। क्वेश्चन 16 दिया हुआ है, किसी दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है, उनको उनके कोणों का बीच का अंतर 6 डिग्री है, 6 डिग्री है, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी आपको बतानी है। देखो 5:4 दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया है 5:4 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे ऑप्शन में देखो 12:16 दिया हुआ है यहाँ पे, और 12:13 दिया हुआ है, और 15:12 दिया हुआ है। और जब इस ऑप्शन को हम लोग रेशियो को हम लोग जब ये रेशियो ही ले लेते हैं इसको, हालांकि वहां पे अल्पविराम लगा है, लेकिन चल मान के चलते हैं यहाँ पे रेशियो है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको 3 से डिवाइड करने के बाद ये क्या आएगा 5:4 आएगा। 3 चौके 12, 3 पंचे 15। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा जो है मैच हो रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हमको तो ऑप्शन से लेना है, तो वहां से हमने सॉल्यूशन ले लिया। और आप जो मैं बहुभुज का एक और क्वेश्चन बनाया हूं, उस तरीके से आप इसको बनाएंगे तो भी आपसे ये बन जाएगा। इसका एक और सॉल्यूशन है, मैं उसको आपको फोटो या पीडीएफ के जरिए प्रोवाइड करूंगा, देखेंगे उसमें क्या अंतर है। चलिए, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 वर्ग किलोमीटर। बहुत आसान प्रश्न है। इधर ये दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है क्या 25 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, क्या दिया है 25 स्क्वायर किलोमीटर ये दिया हुआ है। तो उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। कुल मिला के इसका पेरीमीटर हमको पहले निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर बराबर क्या होता है 4a होता है, क्योंकि ये a है, ये a है, ये a है, ये a है, बराबर होगा। और a निकालने के लिए देखो a स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया 25, तो a इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 5, तो पेरीमीटर 4 × 5, तो ये आ गया 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर, इस चारों तरफ घूमने पर 20 किलोमीटर ही आएगा। तो देख लेते हैं क्या समय पूछा हुआ है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा क्या, डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, स्पीड यहाँ पे दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, ये 20/3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 सही 2/3 आ जाएगा ये, तो 6 आवर तो पूरा कंप्लीट आ गया, 2/3 या 40 मिनट के बराबर होता है, तो 6 आवर एंड 40 मिनट। देखो यहाँ पे है 6 घंटे 40 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, उसके एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस जीवा से केंद्र की दूरी क्या होगी आपको बतानी है। ठीक है, देखो सर्कल ड्रॉ करने में तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं पहले से ड्रॉ कर लिया रहता हूँ, लेकिन ठीक है अब ड्रॉ नहीं किया हूँ तो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये वृत्त है और इसकी एक जीवा जो दी है ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया है जीवा की लंबाई, कॉर्ड जिसको बोलते हैं जीवा, हिंदी में सुनने से अजीब लगता है। तो उस जीवा से केंद्र की दूरी, जैसे मैं मान लो सेंटर ओ को लेकर चल रहा हूँ, केंद्र से दूरी क्या होगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसको हमको निकालना है। यहाँ से रेडियस ले लें, क्या रेडियस है 9 सेंटीमीटर, इसको निकालना है एक्स को हमको। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है वो इसको जो जीवा को है कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो एक तरफ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, दूसरी तरफ 7 दूनी 14 होता है, तो 7। ठीक है, इस हिसाब से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो देखेंगे यहाँ पे 9 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यही तो हो रहा है ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, ये हो जाता है 81, 7 स्क्वायर हो जाता है 49, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा देखो 32 आ रहा है क्या, ये √32। लेकिन हमारे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग 16 × 2 ऐसा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 4 और ये √2 सेंटीमीटर, 4√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से बन रहा है ये। हाँ, होते हैं कुछ क्वेश्चन पेपर में कुछ आसान और कुछ कठिन प्रश्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऐसा वाला हम लोगों ने पटवारी वाले भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा था तो भी किया है, अब भी करेंगे। एक व्यक्ति जो है मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो उसकी पूरी यात्रा में औसत वेग, तो इसका हम लोग जानते हैं 2xy/x + y, यहीं पे रखने से आ जाएगा हमारा आंसर। फिर इसका मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कैसा हो रहा है ये ऐसा हो गया, x + y को मैं 100 रख लूँ, क्या ये 40 और 60 100 हो गया, यहाँ से ऐसा कैंसिल हो गया, 6 चौक 24 दूनी कितना हो गया, सीधा 48, 48 आ गया, 48 किलोमीटर पर आवर, क्या आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये तो ठीक है, चलो ठीक है, इसको भूल गए तो कैसे करेंगे,
कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है, जाना डी है, आना डी है, मान के चलते हैं जा डी रहे, आ डी रहे, तो डी प्लस डी हो जाएगा, डी प्लस डी हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस तो डी लेकर चल रहे हैं, स्पीड पहले के कंडीशन में 40 है तो डी बाई 40, दूसरे कंडीशन में 60 है तो डी बाई 60। ये कॉन्सेप्ट है। यदि आपके मेंस में ये क्वेश्चन आता है, सीजीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है, तो इसको डिस्क्राइब करते हुए आपको इसको बनाना पड़ेगा, डी ये है ऐसा है करके इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये वाला तरीका काम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2D और इसका मैं एलसीएम ले लूँ क्या, 60 और 40 का कितना हो जाएगा, 120 होता है, ये 120 होता है, और 3 टाइम्स तो 3D, 2 टाइम्स तो 2D, ठीक है। डी और डी को हटा सकते हैं सीधा सीधा। 2/5 इंटू 120 रखें क्या, 2/5 इंटू 120। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया, 240/5, या फिर इसको सीधा सीधा भाग देंगे तो ये 24 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 48 वन सेकेंड किलोमीटर पर आवर। आंसर वही आएगा, लेकिन आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए, कभी कभी ट्रिक क्या है काम नहीं आता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन कौन सा यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी परिवार के 6 बच्चों की औसत आयु, देखिए पहले पार्ट में हमने जो क्वेश्चन बनाया है वो थोड़ा लेंदी था, इस पार्ट में जल्दी जा रहा है, अभी तक तो जल्दी ही जा रहा है। 6 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो टोटल हम लोग निकाल लेते हैं, 6 × 8, 8 छक्का 48 हो गया, ठीक है। और बच्चों की उनके माता पिता के साथ औसत आयु 22 वर्ष है, तो 6 थे, माता पिता मिला दिए तो ये टोटल हो गया 8, यहाँ से 2 लोग बढ़ गए, माता और पिता मिला के +2 कर लिया मैं। लेकिन अभी जो एवरेज एज है वो 22 हो जा रहा है, वो क्या कह रहा है, 22 हो रहा है। तो इसको गुणा कर ले क्या, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 176 हो गया, 176 हो गया। दोनों का डिफरेंस लेंगे, औसत में ऐसे ही होता है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये आता है 128। क्या आता है, 128। तो ये जो माता और पिता जो लेकर चल रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 128, क्योंकि यही तो डिफरेंस है, पहले में नहीं था अब है, और यही वो डिफरेंस आ रहा है। तो मान लो एक का x है, तो देखेंगे दूसरा कंडीशन, पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है, ठीक है, x है, ठीक है। तो एक जन क्या हो जाएगा, दूसरा वाला व्यक्ति x + 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा माता और ये पिता, ठीक है, x + 8 = 128 हो जाएगा। ये तो कंडीशन दिया हुआ है ना। तो 2x = 120, 2x है क्या ये, हाँ, 2x = 120, x = आ गया 60। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, माता की आयु वर्षों में क्या होगी, उसी को हम लोग x लेकर चल रहे हैं, तो 60 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आसानी से ये बन रहा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने चाहिए भाई, और छूटता है तो गंभीर स्थिति, बार बार मैं कहता हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिर से एज वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वैसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग बनाते चले जा रहे हैं। आबिर की वर्तमान आयु, आबिर का दिया हुआ है, ठीक है, ये आबिर मैं लिख लिया, और पूजा की आयु, 2 जन की बात कर रहा है, दोनों जनों का मैंने लिख लिया। यहाँ पे वर्तमान की बात कर रहे हैं, इसको मैं वर्तमान भी लिख लेता हूँ, आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, ये वर्तमान है। और कितने साल बाद की बात कर रहे हैं वो, 8 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो +8 लिख लिया। चलिए देखते हैं, आबिर की वर्तमान आयु पूजा की आयु की 1.5 गुना है। पूजा की आयु को मान लो x लेकर चलते हैं हम लोग, तो आबिर का क्या हो जाएगा, 1.5x। इसी को समझना है कि किसको लें और किसको ना लें, जिसका बेसिक दिया हुआ है उसी से मैं इसको ऐसा ले रहा हूँ, x दिया है तो ये 1.5x हो गया। अभी क्वेश्चन को आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा 8 साल बाद चलते हैं, तो 1.5x है +8 हो जाएगा ये, और ये x + 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं आगे। 8 साल बाद आबिर और पूजा की आयु का अनुपात क्रमशः 25:18 होगा। आबिर यानी कि चलिए 1.5x + 8 डिवाइडेड बाई x + 8, और दोनों का रेशियो क्या बोल रहा है, वो 25:18, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा हम लोग रख लिए। 25/18, 1.5 इंटू 1.5 में 18, 18 27, 27x हो गया, और यहाँ से 18 × 8 है, 18 का पहाड़ा आप लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 144, और ये 25x और 25 8 कितना होता है, 200 होता है क्या, 200 में लिख लिया, ठीक है, ये हो गया ऐसा। तो ये 2x = कितना आ जा रहा है, यहाँ से 2x = 56 आ रहा है, x = आ जाता है 28। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ देखते हैं, पूजा की वर्तमान आयु बताइए। तो पूजा की वर्तमान आयु जो है x है, और x का वैल्यू यहाँ पे 28 है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा।
यदि पूजा की आयु 8 साल बाद पूछता वो क्वेश्चन में, तो x + 8 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 28 ईयर्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो समझने में थोड़ा मुश्किल जा रहा हो तो आप पॉज कर करके अपना समय लगाकर समझने का प्रयास करेंगे और फिर कंटिन्यू करके देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सबसे इजी क्वेश्चन में से एक था इस क्वेश्चन पेपर में, लेकिन फिर भी कई लोगों ने नहीं बनाया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं। यहां से शुरू करेंगे, ऐसे चलेंगे हम लोग, ठीक है। शुरू करेंगे 289 से। √289 होता है 17 प्लस 152 है, ऐसा ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 152 है तो ये कितना हो जाएगा 169। अब 169 रूट ओवर के अंदर आ रहा है तो उसका होता है 13, यहां तक आ गया सॉल्व 13, और इधर क्या लिखा हुआ है 51 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, होता है 64, रूट ओवर 64 होता है 8। देखो इसको और कोई सॉल्व करने का तरीका नहीं है, 8, ठीक है ना। तो 17 + 8 हो गया, ये रूट ओवर ही है, ठीक है। 17 + 8 होता है 25, ये हो गया 5, ये आंसर हो गया भाई। इसमें क्या सॉल्यूशन, और सीधा सीधा ये बन गया, पीछे से करते चले जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आता है 20। हाँ, ये क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन मैं ट्रेंड में एज इट इज बताया हूं, ये वही क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरे वीडियो से आया, ऐसा नहीं है, मैंने भी कहीं से क्वेश्चन लिया है। सारे स्टैंडर्ड बुक्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा और वहां से ये प्रश्न आया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा दूंगा, सीधा सीधा आप देख सकते हैं। 2 स्टेशन है, देखिए ए और बी, ठीक है, और 110 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। एक ट्रेन जो है सुबह 7 बजे छूटती है बी की तरफ, कितना स्पीड से 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, देखो 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से इधर निकलती है। दूसरी ट्रेन 8 बजे मतलब 1 घंटे बाद निकलती है 25 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, ठीक है, और दूसरी ट्रेन इतने बजे छूटती है। तो दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी ये आपको बतानी है। देखो पहला ट्रेन जो है टी टाइम चला, दूसरा जो है t-1 टाइम चला। मान लो टी जो भी घंटे t-1 होगा क्योंकि 1 घंटे बाद निकल रही है वो, ठीक है। और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इसलिए क्योंकि डिस्टेंस दोनों जितना भी चले 110 आएगा। स्पीड इनटू टाइम, पहले का स्पीड है 20, टाइम है t, प्लस दूसरे का स्पीड है 25, टाइम है t-1 और डिस्टेंस t-1, डिस्टेंस कितना है 110 किलोमीटर। ये रख लिया, इक्वेशन बनाना ही तो मेन है, और उतना बन गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा। ये 25t हो जाएगा -25 इज इक्वल टू ये 110। ऐसा कर लेंगे हम लोग। चलिए ये 45t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, t इज इक्वल टू आ गया 3। ये हमारा आंसर नहीं है, t इज इक्वल टू अभी 3 आया है। तो क्या बोल रहा है कि कितने बजे आपस में मिलेंगी। देखो t 3 है ना, वो 7 बजे निकली है, 7 बजे निकली है, 3 घंटे बाद वो मिल रहे हैं, तो 7 3 हो गया 10, 3 घंटे बाद वो मिल रहे हैं तो 7 3 हो गया 10, तो 10 बजे 10 AM को लोग मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा मैंने बताया है ट्रेन वाले क्वेश्चंस में, पार्ट्स में। आप लोग देखिए, देवेश सर ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारे पार्ट्स को देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। चलिए यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने कई अलग अलग तरीके से बनाया है, मैं 2 तरीकों को बताने की कोशिश करूंगा, देखते हैं जो बेटर होगा वो बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, किसी यात्रा का 1/3 रास्ता यानी कि 1/3 25 किलोमीटर/आवर की स्पीड से तय करते हैं, फिर 1/4 रास्ता 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से तय करते हैं, ठीक है। और जो बचा हुआ है शेष रास्ता है उसको 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से तय करते हैं, ठीक है। तो कितना बच गया निकालने के लिए 1 - 1/3 - 1/4 ऐसा करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले ले, क्या 4 तिया 12 लेते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा 12, और जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, यहाँ से कितना आएगा 4 3 7 7 12, 5/12, तो ये हो जाएगा 5/12। जो बचा हुआ है वो कितना है 5/12 है, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि संपूर्ण यात्रा में जो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर है। आप इसके बिना भी बना सकते हैं, 120 किलोमीटर है। 120 इसलिए कि वो कैंसिल करने में मेरे को आसानी जा रहा था, आप 150 लेकर भी बना सकते हैं, उसमें भी आसानी से आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ से एवरेज स्पीड हमको निकालना है, क्या निकालना है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये तो लेकर चलते हैं हम लोग। तो टोटल डिस्टेंस 120 है, इस 120 को मैं 120 क्यों लिया हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए 120/3 जो मतलब 1/3 है, मतलब 40 किलोमीटर, वो किस स्पीड से जाता है 25 की स्पीड से जाता है। देखो वो कैंसिल हो गया। वैसे ही 1/4 उसका यानी कि
30 किलोमीटर वो 30 की स्पीड से जाता है। अब बच कितना गया, 70 तो चले गए, अब लोग 40 चले गए, 30 चले गए, 70 हो गया, तो बचा कितना हमारे पास 50, इसीलिए मैं 120 लिया हूँ। कैसे लेंगे क्वेश्चन को आप बहुत साल सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। ये 120 हो गया, यहाँ से मैं 120 को 120 लिख लेता हूँ। यहाँ से 5 8 40 होता है क्या, 8/5 + 1 + 1। अब देखेंगे इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ क्या, चलिए एक स्टेप और हो जाएगा यहाँ पे। तो 120 डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लेते हैं, ये ऐसा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 × 5 हो गया क्या, 120 × 5, और ये हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा यहाँ से 18। ठीक है, इसको कैंसिल करने का किसी से, 6 × 18 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 20 पंचे 100, 100/3 हम लोग जानते हैं वेल नोन फ्रैक्शन है जो कि 33 1/3 के बराबर होता है। तो देखो 33 1/3, देखो ये ऑप्शन आया हुआ है, ऑप्शन बी 33 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने ये देखा, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ 120 किलोमीटर डिस्टेंस को, क्यों मान के चला, क्योंकि वो 3 से कैंसिल हुआ, फिर 4 से कैंसिल हुआ है, और ये पॉइंट में नहीं आएगा, 12 तो वैसे होगा, फिर पॉइंट में आना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 120 कर लिया हूँ। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% लाभ पर बेच दिया। ऐसा प्रश्न अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस में बताया हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताया हूँ, उसका भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको भी आप ध्यान से देखिए। जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है बिल्कुल ध्यान से देखिए। वस्तु खरीदी, उसे 5% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, मतलब जो है सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, x × 105, x क्या है, कॉस्ट प्राइस है, चलिए बाई 100, 5% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। और दूसरे कंडीशन में बोल रहा है कि यदि उसने इसे x जो है 5% कम में खरीदा होता, मतलब 95/100 में खरीदा होता, तो उसे 10% का लाभ मिला होता, तो 110%। फिर से करेंगे तो ये भी सेलिंग प्राइस आएगा, दोनों सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। यहाँ से कैंसिल कर लें क्या, तो ये हो जाएगा 21x/20 हो जाएगा, और ये 19x/20 हो गया, और क्या बच जा रहा है, ये 22/20 ऐसा बच जा रहा है क्या, और इसको चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं। चलिए मैं कैंसिल कर ही देता हूँ, यहाँ से ये हो जाएगा 11/10, और 19 × 11 है तो 19, और 19 यहाँ से आ जा रहा है 209, तो 209x डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 200, और इन्हीं का जो डिफरेंस है वो 1 रुपये कम में बेचा होता, तो इन्हीं का जो डिफरेंस है वो 1 रुपये है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लेकर चलते हैं, ऐसा 209x डिवाइडेड बाई 200 माइनस 21x/20 = 1। आप भी ऐसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, माइनस में आएगा, लेकिन आंसर हमको पॉजिटिव लेना है। किसको किधर लेना है आपको समझ में नहीं आ रहा तो कहीं भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 209x, और इसको हम लोग क्या 210 लिख सकते हैं क्या, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे देखो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 200, तो ये क्या देखो -x = 200 आ रहा है, कोई इशू नहीं है। यदि आप इसको ऐसा लेते, कभी कभी ऐसा लेते, मान लो, ठीक है, एग्जाम में नहीं हो रहा है, सही नहीं ले पाए, कोई बात नहीं है, ऐसा ही लेके चलिए, हमको x से मतलब है, ये -x से +x कोई मतलब नहीं है, x = 200, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसको ऐसा लेते हैं हम लोग 210, और यहाँ पे 200, और ये 209, 200 = 1, क्योंकि और इसको समझेंगे डीपली तब सही लेंगे, लेकिन यदि गलत ले लेते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। तो x = यहाँ से आ जाएगा 200, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैंने बताया है, और वहाँ भी यही बताया है कि इधर उधर ले लेते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, देख लीजिएगा। एक फल बेचने वाला अपने संतरे एक कीमत से बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमा रहा है, देखिए, है ना, कोई कीमत पे बेच रहा है तो 20% का लाभ कमा रहा है, ठीक है भाई। सेलिंग प्राइस जो है वो ऐसा है, बोल रहा है x × 120/100, 20% का लाभ है तो 120 कर लेते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, 12x/10 रखते हैं, ठीक, ये है ऐसा। यदि वह प्रत्येक संतरे की कीमत जो है 1.2 रुपये अधिक कीमत लगाता प्रत्येक संतरे में, ठीक है, तो उसे 40% का लाभ होता। कहने का मतलब जो भी सेलिंग प्राइस है 12x/10,
यदि उसमें 1.2 रुपये जोड़ लिया वो, तो क्या होता उसको 40% का लाभ होता, यानी कि x इंटू 140/100, 40% का लाभ होता x इंटू 140/100। ठीक है, x के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम लोग, x के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने का आसान तरीका देख लेते हैं, 1.2 को इधर रखते हैं 1.2, और ये 14x/10 लग गया। ठीक है, 14x/10 और 12x/10, यहाँ से 1.2 इज इक्वल टू 2x/10। ठीक है, ये 1.2 कैंसिल हो जाएगा धीरे धीरे, x इज इक्वल टू आएगा 6। ये कैसा कैंसिल हुआ, 1.2 इंटू 10 लिख लिए तो कितना आ गया, सीधा सीधा 12 हो गया, 12/2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, संतरे की वह कीमत जिसने उसने पहले बेचा था, मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। यहीं पे बहुत लोगों ने गलती किया है, x इज इक्वल टू 6 आया है और आंसर लगा दिया, वो हो गया गलत। सेलिंग प्राइस तो 12 इंटू 6/10, 12 छक्का 72 होता है, और 10 से डिवाइड 7.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 6 भी ऑप्शन में है, 7.2 भी ऑप्शन में, बिल्कुल आपने 6 तो लगाया होगा, लेकिन आंसर हमारा है 7.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, 16,000 रुपये का 9 महीने का 20% प्रतिवर्ष की तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि त्रैमासिक चक्रवृद्धि गणना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है, एज इट इज क्वेश्चन मैंने वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। चलिए यहाँ से पहले 9 महीने का देख लेते हैं। 9 महीने की बात कर रहा है और वो त्रैमासिक है, ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो n इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3। अरे 9 महीने में 3 बार 3 महीने आएंगे ना, ठीक है, n इज इक्वल टू 3। और 20% है, 20% हाँ, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, ये आएगा 5%। पहले इसी को सॉल्व करना सीखना चाहिए आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए। और हम लोग ये तरीका अपनाते हैं, 16,000 हो गया, ठीक है, और n इज इक्वल टू 3 आ गया, तो इसका 5% ले लेंगे। 5% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/20 होगा क्या, ठीक है, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 800। ये तरीका मैंने बहुत अच्छे से बताया है, यदि आपने नहीं देखा है तो ये फिर 40 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर ये 40 हो जाएगा, ठीक है, 5% ही ले रहे हैं, और इसका हम लोग फिर से 5% लेंगे, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 8 या 2400 आ रहा है यदि पूछता तो, लेकिन वो नहीं पूछा हुआ है। और ये डिफरेंस है हमारा कितना हो जा रहा है, 122 हो जा रहा है, 122 हो जा रहा है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट है 2522, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको बनाना है। अब फार्मूला से मान लो इसको चलेंगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, 16,000, ठीक है, 1 + 5/100 टू द पावर 3। ये फार्मूला से चलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो 16,000 105/100 हो जाएगा क्या, ये 105/100 हो जाएगा। लिख सकते हैं 21/20, तो हो जाएगा 21/20, 21/20, 21/20। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेंगे यहाँ से, तो सीधा सीधा क्या क्या बच जाएगा, यहाँ से 441 बचेगा क्या, हाँ ठीक है। चलिए देखते हैं, ये 0, तीनों 0 का कैंसिल कर दिया मैं, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 बस बचा यहाँ से। 2 × 21 42, और 441 का स्क्वायर 4, ये देखो 441 21 का स्क्वायर 441 हो गया। ठीक है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई में कर ही देता हूँ। यहाँ से आ जाएगा 42, ऐसा कर लेते हैं, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और कर लेते हैं 168, 8 4 12 का 2, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 से 14 1 15, हासिल है 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 6, 1 7 1 8, और ये देखो 18,522 रुपये। जब इसमें 16,000 आप लोग घटा लेंगे, 16,000 घटा लेंगे तो आपको मिलेगा 2522। क्या मिल जाएगा, 2522, वही तो हमारा आंसर है। और अब मैंने इसमें इस तरीके से डायरेक्ट लेके आ गया। आपको जो तरीका पसंद आता है उस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैंने दोनों तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत अच्छे से बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन में भी ये प्रश्न मैंने बताया है, एज इट इज यही प्रश्न ही बताया है मैंने, और आज नहीं, वो 3 साल पहले बताया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन तो आ जाया है। 2 - 1/3, ठीक है, और 2 - 3/5, पैटर्न को देखेंगे इसमें, 2 - 5/7 एंड सो ऑन, और ये है 2 - 997 डिवाइडेड बाई 999। तो इसमें देखेंगे
2 माइनस 1/3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, तो ये 5/3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 5 दूनी 10, उसमें 3 गया तो 7/5 लिख सकते हैं। वैसे ही 7 दूनी 14 में 5 गया तो 9/7 लिख सकते हैं। ऐसा करते करते ये आगे चले जाएगा और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1001, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 999 ऐसा लिख सकते हैं। अब जब इसको आप सिलसिलेवार कैंसिल करेंगे तो ये पोजीशन और ये पोजीशन कैंसिल हो रहा है, ये पोजीशन और ये पोजीशन कैंसिल हो रहा है, ये पोजीशन और ये पोजीशन कैंसिल होगा और इस पोजीशन में जो रहेगा इसको कैंसिल करेगा और बच जाएगा हमारा 1001/3, 1001/3 बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ऐसा मैंने सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारा बताया है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आने के बाद बता रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो का डेट देख सकते हैं, वो पब्लिश हो चुका है। दिए गए कथनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। ये थोड़ा क्वेश्चन लॉजिकल था, देखते हैं। 11 क्या है, जो ये संख्या दी हुई है 11 से विभाजित होता है और दूसरी जो है 173 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 173 तो एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल ये सही है, ये प्राइम नंबर है तो है, पता करके देख लीजिए, किसी से डिवाइड 17 से है ना, 29 से 19 से डिवाइड करके देखिए, समझ में आ जाएगा आपको किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है करके। ठीक है, और रही बात पहले स्टेटमेंट की तो 77103 हो गया, फिर उसके बाद 12401, ये 11 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, तो देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। मैं पहले ऑड प्लेसेस को ले लेता हूँ, ये ऑड प्लेसेस हो गए, क्या क्या हो गया, 7 7 0 फिर 1 फिर 2 नहीं है क्या, नहीं 4 है फिर 1 है, तो ये हो जाता है 7 1 8 है ना, 8 4 12 1 13, ये आ रहा है। अब जो बच गया वो ले लेते हैं, 7 ऑड इवन प्लेसेस 7, फिर आ गया 1, फिर आ गया 3, फिर आ गया 2 और आ गया 0। ठीक है, तो ये 7 3 10 11 12 13। ठीक है, दोनों को माइनस करते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी यही है, 0 आ रहा है, 0 आता या 11 का कोई मल्टीपल आता तो डिविजिबल था, इसका मतलब ये 0 आ रहा है तो 11 से डिविजिबल होगा, यानी कि दोनों सही हैं, ए और सी दोनों सही हैं। देखेंगे मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग, चलिए योग कर लेते हैं, ये आ गया 1000 से भाग देने पर उसके अंतर का दुगुना भागफल होता है। देखो अंतर मतलब 1555 माइनस 445, ये ऐसा कर लेते हैं, कितना आ जा रहा है ये 0 1 1, 110 आ रहा है डिफरेंस, का दुगुना भागफल होता है, यानी कि इसका जो भागफल आएगा वो कितना आएगा, भागफल कितना आएगा 220, 220 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 220 आना चाहिए। और किससे भाग देना है, 1000 से भाग देना है। ठीक है, 1000 गुणा 220 और शेष 30 प्राप्त होता है तो वो संख्या हो जाएगी ऐसी। ये तो सिंपल है, ये नंबर सिस्टम में मैं बताया हूँ, ऐसा प्रश्न इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 220, उसके बाद 30 यहाँ से 1 2 3 और 30 को और जोड़ लेंगे तो 220 0 3 0। देखो किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस पार्ट में देखो इजी क्वेश्चन थे, एक आध दो रहता ही है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन नहीं है, सबको हमको मैनेज करते हुए चलना है। आप ऐसे ही मैनेज करते हुए चलेंगे तो आपको एग्जाम में 30 में से 25 तो बन हीगा, 5 ही थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन 25 तो पूरा क्लियर बनना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपने एग्जाम में ऐसा ही बनाया होगा, यदि आपने नहीं बनाया है तो अगले एग्जाम में आपसे बनेगा। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं आपका यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आता हूँ। बिल्कुल मैं जितना समय आपको बता रहा हूँ उसमें से 1-2 मिनट घटा दें तो सभी के सभी मिनट उपयोगी हैं। ठीक है, थैंक यू।